प्रिय हेमंत सोरेन जी, दिल्ली में 20 जुलाई को जो हुआ था उससे आपने कुछ सीखा भी था या फिर नहीं? क्योंकि अगर कुछ सीखा होता तो 10 अगस्त को रांची में वही तस्वीर दोबारा नहीं दिखाई देती। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठियां चली, छात्रों को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन हुआ क्या? आंदोलन दबा नहीं और भी बड़ा हो गया। आवाज बंद नहीं हुई और भी तेज हो गई। और आखिरकार जिस सरकार ने सोचा था कि लाठी से छात्रों को पीछे कर दिया जाएगा, उसे छात्रों की बात सुननी पड़ी। यानी 20 जुलाई का सबसे बड़ा सबक यही था कि इस जनरेशन को लाठी दिखाकर चुप नहीं कराया जा सकता। लेकिन अफसोस 10 अगस्त को रांची में सरकार ने उसी सबक को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। यही चीज झारखंड सरकार को देखनी चाहिए थी। आपको समझना चाहिए था कि अब पूरी तरीके से समय बदल चुका है। लेकिन आपने क्या किया? 10 अगस्त को रांची में सड़कों पर उतरे, छात्रों के ऊपर फिर से लाठियां चली, पुलिस वही थी, फिर वही छात्र। पीछे हटने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। छात्र वही है, पुलिस वही है, तो पीछे हटने का तो बिल्कुल सवाल नहीं उठता। मतलब दिल्ली से आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं, नथिंग, बिल्कुल भी कुछ नहीं। पहले की जनरेशन के पास में इतनी जानकारी नहीं होती, उन्हें पता नहीं चलता था कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। उन्हें लगता था कि जो है बस यही है। लेकिन आज का बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। उसके पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, बस वो 2 मिनट में देख सकता है कि दुबई कैसा है, सिंगापुर कैसा है, यूरोप के शहर कैसे हैं, दूसरे देश की सड़कें कैसी है, हॉस्पिटल कैसा है, एजुकेशन में क्या क्या सुविधाएं हैं। और फिर वो बच्चा अपने आसपास में देखता है, खुद से तुलना करता है, खुद से पूछता है कि जब हम इतना टैक्स देते हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिलता है। यही सरकार को सबसे ज्यादा अब सुनना पड़ेगा। इसीलिए हेमंत सोरेन जी, आपको 20 जुलाई से सीखना चाहिए था। आपको देखना चाहिए था कि दिल्ली में छात्रों के साथ लाठीचार्ज के बाद में क्या हुआ था। आपको समझना चाहिए था कि लाठी आंदोलन को खत्म नहीं करती है, कई बार लाठी आंदोलन को और भी बड़ा कर देती है, जैसा दिल्ली में हुआ था। आपको अपने पुलिस अधिकारियों को समझाना चाहिए था कि आज के छात्रों को डंडे से डराकर घर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन आपने फिर वही गलती दोबारा कर दी है। जो गलती दिल्ली में हुई थी वही गलती दोहरा दी गई है रांची के अंदर। और अगर आपको यह लगता है कि छात्र लाठी से डर जाएंगे तो शायद अभी तक आप इस जनरेशन को समझ नहीं पाए हैं। ये वो जनरेशन है जो अपने अधिकारों के लिए सवाल करेगी, वीडियो बनाएगी, अपनी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाएगी। अगर उसे लगेगा कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है तो वो बार बार सड़कों के ऊपर आएगी। इसीलिए सरकार के सामने बस एक ही रास्ता है, लाठी को छोड़ दीजिए, बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए। क्योंकि सत्ता के पास में पुलिस हो सकती है, सत्ता के पास में ताकत हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी ताकत जनता के पास में होती है। इसीलिए 10 अगस्त को रांची में जो हुआ है उसे सिर्फ एक दिन का लाठीचार्ज समझकर मत भूल जाइएगा। ये एक चेतावनी है सरकार के लिए, पुलिस के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि युवा को दबाया जा सकता है। दिल्ली ने आपको मौका दिया था सीखने का, आपने नहीं सीखा। अब रांची में वही कहानी दोहराई गई है। लेकिन याद रखिए, आज की जनरेशन सिर्फ देखती नहीं है, याद रखती है, और जब वक्त आता है तो जवाब भी देती है। तो हेमंत सोरेन जी, युवा आपको देख रहा है, वक्त आपका भी आएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो साथियों? कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताइएगा।